तो तथागत बुद्ध ने पूरे दुनिया को शांति और मानवता का संदेश ही नहीं दिया, बल्कि दुखों से मुक्ति का मार्ग, शांति का मार्ग पूरी दुनिया को दिया। और यहाँ से शांति और मानवता का संदेश पूरे दुनिया में गया। आज पूरे दुनिया में सबसे तेजी से अगर कोई धर्म बढ़ रहा है तो वो तथागत बुद्ध का धर्म है। भारत में कुछ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हैं, लेकिन दुनिया में तो फैलने की दूर की बात है, भारत में भी लोग उसको त्याग करें, बुद्ध के धम्म का स्वाद चक्कर आनंदित हो रहे हैं। कुछ तो खास जरूर होगा। अगर उस धर्म में कुछ खास होता, अगर उसमें इंसान इंसान बराबर होते, अगर उसमें मनुस्मृति जाति और वर्ण व्यवस्था ना होती, अगर जाति के आधार पर उत्पीड़न ना होता, अगर असमानता ना होती, अन्याय कदाचार ना होता, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये वाला के अंदर 1935 में एक घोषणा ना करते कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, किंतु मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। लेकिन एक चीज जो आपको समझने की है वो ये है कि तथागत बुद्ध ने तो दुख का कारण खोजकर मानव को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिया, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत में शूद्र और अछूत और महिलाएं हजारों साल से गुलाम क्यों है, दुखी क्यों है, उनका उत्पीड़न क्यों है, उसका कारण खोज लिया। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के अंदर जाति का विनाश, जो 1935 में जाति तोड़क मंडल के सामने भाषण देना था, वो भाषण तो उन्होंने नहीं देने दिया, लेकिन वो भाषण जब छप के आया तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किताब पढ़ी गई है तो वह है जाति का विनाश, यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और वो इतना जबरदस्त रिसर्च वर्क है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, उसमें इतना जबरदस्त कि भारत में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, हिंदू धर्म के बारे में जो वर्णन है कि ये ताश के पत्तों की वो इमारत है, अगर इसमें से वर्ण व्यवस्था और जातियों को खत्म कर दिया जाए तो ये भर भरा कर गिर जाएगी। ये 4 मंजिला इमारत है जिसमें ना कोई सीढ़ी है, ना दरवाजे है, ना खिड़की है। जो जिस वर्ण में पैदा हुआ है, कितना ही विद्वान हो जाए, कितना ही काबिल हो, लेकिन वो वहीं पर रह सकता, किसी दूसरे वर्ण में नहीं जा सकता। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश के करोड़ों करोड़ों शूद्रों, छूतों और आदिवासियों की गुलामी और बदहाली का कारण भी बताया और उस शोषण से मुक्ति का मार्ग भी बताया। जिन जिन लोगों ने उस मुक्ति के मार्ग को यानी तथागत बुद्ध के धम्म को अपना लिया और अपने आचरण में उतार लिया, आज वो लोग दुनिया में अपना नाम कमा रहे, तरक्की कर रहे हैं। और जो लोग जिन्होंने उसको नहीं अपनाया वो आज भी जाति की वजह से दुखी हैं, आज भी उनका जाति की वजह से उत्पीड़न है, आज भी वो भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, आज भी उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। तो अगर भारत के दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग अगर दुखों का अंत चाहते हैं, जाति की वजह से होने वाले उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मार्ग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बुद्ध का मार्ग देकर गए। जो जो उसको अपना लेगा वो दुखों से बाहर निकल आएगा, उसके जीवन में कल्याण होगा और निश्चित तौर पर वह उसका परिवार तरक्की के मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा।
आज हम देख रहे हैं, आपने देखा होगा संसद के अंदर इस बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान को लागू हुए 75 साल हुए, तो 75वीं वर्षगांठ भारत की संसद में और पूरे देश में मनाई जा रही है। और जब संविधान के ऊपर चर्चा हो रही थी तो देश के गृह मंत्री, आप सब जानते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने भाषण में क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज भारत के अंदर जिसे देखो वो अंबेडकर 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 कहता रहता है, फैशन बन गया है। इतनी बार अगर भगवान का नाम ले लिया होता तो 7 जन्मों को स्वर्ग मिल गया होता। तो ये क्यों कहा, क्या आप जानते हैं? ये इसलिए कहा क्योंकि हिंदू धर्म का आधार, हिंदू धर्म का संविधान, जिससे हिंदू धर्म चलता है वो मनुस्मृति है। और मनुस्मृति का स्थान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान ने लिया है। वीर सावरकर जी ने बाबा साहेब के संविधान का विरोध किया था और उन्होंने मनुस्मृति का समर्थन किया था कि मनुस्मृति से देश चलना चाहिए। बल्कि यहां तक हुआ कि जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत की हिंदू महिलाओं को गुलामी से मुक्त कराने के लिए, क्योंकि पहले अगर पति मर जाए तो पूरी जिंदगी अंधेरे कमरे में महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को रहना होता था, दूसरी शादी नहीं कर सकती थी, पति छोड़ दे तो गुजारा भत्ता नहीं ले सकती थी, पति कितने जालिम और क्रूर हो तलाक नहीं ले सकती थी, पिता और पति की संपत्ति में हक नहीं था, बच्चे नहीं होते तो बच्चे गोद नहीं ले सकती थी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आए और हिंदू कोड बिल के माध्यम से भारत की हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार, पति के मरने के बाद दूसरी शादी करने का अधिकार, पति पिता की संपत्ति में अधिकार, बच्चे नहीं होते तो बच्चे गोद लेने का अधिकार, पति छोड़ दे तो अपने लिए और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता लेने का अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल लाए। लेकिन पूरी की पूरी संसद, हिंदू महासभा के लोग, आरएसएस के लोग, जनसंघ के लोग, यहां तक कि जितने भी पार्टियां थी, जितने भी सांसद थे, चाहे कांग्रेस के हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हो, सब के सब लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ, हिंदू कोड बिल के खिलाफ हो गए। और केवल खिलाफ नहीं हुए बल्कि उन्होंने बाबा साहेब के संविधान को चलाया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में जवाहरलाल नेहरू जी के पुतले चलाए, कृपात्री महाराज का इस्तेमाल करके हिंदू महासभा ने पूरी जंग छेड़ दी। 1952 का चुनाव था, नेहरू जी डरे हुए थे इसलिए वो बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन 52 में जीतकर दोबारा आए, फिर प्रधानमंत्री बने तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नेहरू को पकड़ लिया कि अब तो तुम्हारे चुनाव का भी डर खत्म हो गया, अब हिंदू कोड बिल लागू करो। और उसके बाद हिंदू कोड बिल 4 भागों में बट के 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट, 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, इस तरह 4 भागों में बटकर हिंदू कोड बिल लागू हुआ और भारत की हिंदू महिलाओं को भी आजादी मिली। उनको भी पति के मरने के बाद दूसरी शादी करने का हक मिला, प्रॉपर्टी में हक मिला, गुजारा भत्ते का हक मिला, बच्चे गोद लेने का हक मिला। इस वजह से ये आरएसएस के लोग, उस वक्त के जनसंघ के और आज के भारतीय जनता पार्टी के लोग, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग, हिंदू महासभा के लोग, ये तभी से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से और उनके बनाए संविधान से नफरत करते हैं, क्योंकि ये देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते थे। इसी वजह से उनके मन के अंदर की जो दबी हुई भावना है, उनके अंदर का जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से नफरत है, जो वो संविधान को बदलने की बात चुनाव से पहले 400 पार की बात कर रहे थे, लेकिन जनता ने जवाब दिया, उन्हें 240 पे रोक दिया
और बाबा साहब के संविधान को बदलकर मनुस्मृति लागू करने का उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। वो जो उनके अंदर की पीड़ा है वो माननीय अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री जी के मुखार बिंद से निकल कर आई। अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया है। इतने बार भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। तो मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, आप तो रोज रोज भगवान का नाम लेते हो, तो फिर आपको स्वर्ग की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? आप अभी सत्ता में क्यों हो? फिर क्यों परेशान हो? और एक और बात, आपके धर्म में तो ये कहा जाता है, बल्कि दूसरे धर्मों में भी देखता हूं, स्वर्ग में जाओगे तो अप्सराएं मिलेंगी, किसी धर्म में लिखा हूर मिलेगी, किसी में परियां मिलेंगी। अरे वहां भी लिखने वाले ने महिलाओं के साथ अत्याचार किया। भाई पुरुषों को तो हूर मिलेगी, अप्सराएं मिलेंगी, महिलाओं को क्या मिलेगा? इसका मतलब सब बकवास है, सब झूठ है, यही जन्म है, इसके बाद कोई दूसरा जन्म नहीं है। फिर कहीं आप स्वर्ग नरक में नहीं जाने वाले, इसलिए अच्छे कर्म करो, ऐसे कर्म करो कि तुम्हारा यही जीवन स्वर्ग बन जाए, वरना बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें इसी जन्म में नरक भुगतना पड़ेगा। मैं अपने समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, इस तरह के स्वर्ग नरक के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, आत्मा परमात्मा के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी के साथ अन्याय मत करो, सबके साथ मानवता का व्यवहार करो, सभी प्राणियों के प्रति अपने मन में मंगल भावना रखो, सबके लिए अच्छे भाव रखो, सबके प्रति अच्छी भावना रखो, सबके लिए अच्छे कर्म करो, कुशल कर्म करो, तो तुम्हारा यही जन्म स्वर्ग होगा। तथागत बुद्ध, लेकिन तथागत बुद्ध के धम्म तो केवल 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ने से काम नहीं चलेगा। त्रिशरण पंचशील धारण करके बुद्ध का धम्म में आने से काम नहीं चलेगा, उसको आचरण में उतारना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश में सबसे ज्यादा बौद्ध यहां है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना गोत्र नहीं छोड़ा। कोई कामले लिखता है तो कोई कुछ लिखता है, इसका मतलब है अभी आपकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि आपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभी पूरी तरीके से आचरण में उतारना है, तथागत बुद्ध के धम्म को आचरण में उतारना है। इसके लिए पीछे नाम के पीछे अपनी जाति का ऐसा कोई गोत्र मत लगाओ जिससे आपकी पहचान हो, ये बाधा है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, लोग जगह जगह स्वागत कर रहे हैं, कह रहे कि आपने मंत्री पद त्याग के बहुत बड़ा त्याग कर दिया। आजकल कौन त्यागता है? कोई पंचायत का वो भी नहीं त्यागता, ग्राम सभा का जो वो होता है सरपंच, हमारे यहाँ यूपी में प्रधान बोलते हैं, वो भी नहीं त्यागता। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, हम लोग जो आज डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने हैं, हम लोग जो आज ग्राम प्रधान, निगम पार्षद, कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बने हैं, तो ये सब हमें केवल अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए उसे छोड़ने में कौन सी बड़ी बात है? ये तो छोटा सा त्याग है उनके लिए, उनके कार्यों के लिए, उनके सिद्धांतों को आचरण में उतारने के लिए। अगर अपने जीवन के, अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हम ऋणी हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के। जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़कर हमारी हजारों साल की गुलामी नहीं तोड़ी थी, तो याद कीजिए आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 24 सितंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया था। मैं इस दिवस की आप सबको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। लेकिन आपको याद होगा महाराष्ट्र के निगम ने, नगर पालिका ने 1924 में प्रस्ताव पास कर दिया था कि महाड़ गांव के चावदार तालाब पर अब अछूतों को भी
पानी लेने का अधिकार और पानी पीने का अधिकार है। लेकिन वहां ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया, सरकार के पारित प्रस्ताव को, कानून को भी लागू नहीं होने दिया, जिसके खिलाफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ी सभा 19-20 मार्च 1927 को महाड के अंदर की थी और वहां पानी पीकर उस कानून को जो नगर पालिका ने लागू किया था उसको लागू करवाया। लेकिन पूरा का पूरा सवर्ण जाति के लोग उसके विरोध में उतर आए और उसी नगर पालिका ने उस कानून को निरस्त कर दिया और यहां से संघर्ष की शुरुआत हुई। और इसी वजह से उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था कि वो मनुस्मृति जो इंसान में भेद पैदा करती है, इंसान को जानवर से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर करती है, जिसमें जात पात, छुआछूत, अपमान, विषमता, अन्याय है, ऐसी मनुस्मृति को मैं आज आग लगाकर और एक नए युग की शुरुआत करता हूँ, संघर्ष की शुरुआत करता हूँ। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हजारों साल की हमारी गुलामी तोड़ दी। तो साथियों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, दोनों हाथ खड़े करके बताओ, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध के विचार को, सिद्धांतों को अपने आचरण में उतारोगे कि नहीं उतारोगे? उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए? और एक और खुशी की बात बताऊं, हमने 5 अक्टूबर 2022 को 12,000 लोगों के साथ डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, दिल्ली, जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने अकाउंट से चेक काट के भुगतान करके खरीदा था, उस जगह पर बौद्ध धर्म की दीक्षा 12,000 लोगों के साथ ली। उसको बेशक लोगों ने मुद्दा बनाया, पर हम झुकने वाले, डरने वाले, बिकने वाले लोग नहीं है। तब से संघर्ष की शुरुआत हुई और तब से अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग 22 प्रतिज्ञाएं दोहराकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके। बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, तेलंगाना, पूरे देश के अंदर तब से लगातार 22 प्रतिज्ञाओं का उच्चारण कर लोग बुद्ध के धम्म की शरण में आ रहे हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। और अगले साल जो हमने घोषणा की थी 2025 अशोक विजयदशमी तक करोड़ों लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। और मुझे खुशी है कि बेशक अभी तक 1% से भी कम लोग सरकारी आंकड़े में दिखाए जाते हैं जो बौद्ध बने हैं, लेकिन बुद्ध को आचरण में उतारने वाले और मानने वाले लोग वो 1% नहीं, कम से कम भारत के अंदर 10 करोड़ हैं, जो आने वाले कुछ ही वर्षों में 20 करोड़ हो जाएंगे, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के नहीं बल्कि अगड़ी जातियों के भी लोग, जिन्होंने बुद्ध के धर्म को पढ़ लिया, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लिया, वो धीरे धीरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुसरण कर रहे हैं और बुद्ध के धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी यूएनओ का सर्वे हुआ है कि आने वाले कुछ ही वर्षों के अंदर 2050 तक आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध बन जाएगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आने वाले 10 से 15 सालों में अभी तक हाईएस्ट क्रिश्चियन है, लेकिन हाईएस्ट वहां पे सारे बौद्ध हो जाएंगे। यानी बुद्ध का धर्म जो मानव कल्याणकारी है वो तेजी से पूरे दुनिया में फैल रहा है, क्योंकि उसमें अच्छाइयाँ है, उसमें सबके लिए कल्याण की भावना है, क्योंकि उसमें मानव एक समान, वो जो बात है उसको सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। आप सबने मेरी बात सुनी, मुझे इतना आप सबने सम्मान दिया, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं बनते गुणों से आशीर्वाद चाहता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय